अध्याय 5। प्रिसिला के सबसे बड़े पिता ड्यूक रेवेनहुक यहाँ क्यों थे? मुझे वह नापसंद था। नहीं, रुको। दरअसल मैं उसे नापसंद नहीं करता था। मेरे मन में उसके प्रति इतनी गहरी नफरत थी कि मैं उसे उपन्यास से पूरी तरह मिटा देना चाहता था। वास्तव में मेरा उपहास इतना गहरा था कि जब मैंने उपन्यास दोबारा पढ़ा तो मैं उसके सभी हिस्सों को भूल गया। मैं वास्तव में उसे देखना नहीं चाहता था। लुसियाना ने मेरी कठोर अभिव्यक्ति को भांपते हुए ड्यूक रेवेनहुक को मेरे करीब आने से रोक दिया। पवित्र महिला का सम्मान करें, उसने चेतावनी दी। उसने उस पर एक खतरनाक नज़र डाली, लेकिन ये केवल एक सेकंड के लिए ही टिकी रही और फिर उसने उसे दूर फेंक दिया। मुझे यकीन है कि उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक नौकरानी या कुछ और था। मुझे यह अनुमान लगाने की कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि यह स्पष्ट था। ड्यूक रेवेनहुक ने एक पैर पर घुटने टेकते हुए कहा, मैं दुनिया की पहली रोशनी का स्वागत करता हूँ। प्रिसिला बनने के बाद मुझे लोगों द्वारा औपचारिक रूप से मेरे संबंध में असहजता महसूस हुई, इसलिए मैं हमेशा उनसे कहता था कि वे मेरा इस तरह से स्वागत न करें। हालांकि मुझे ड्यूक रेवेनहुक से यही बात कहने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। प्रिसिला का बदला लेने के लिए इतनी छोटी बात पर्याप्त नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी इसका आनंद लेने वाला था। जिस तरह से ये चीज़ें आमतौर पर होती थीं, वह ये थी कि मैं तुरंत अभिवादन स्वीकार कर लेता था और घुटने टेकने वाले व्यक्ति को खड़े होने के लिए कहता था, लेकिन इसके बजाय मैं उसे ऐसे घूरता था जैसे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए था। ड्यूक रेवेनहुक की मुस्कान जल्द ही अजीब हो गई। यह शायद पहली बार था जब किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। आखिर और कौन इसकी हिम्मत करेगा? मैंने एक अच्छा वक्त ऐसे ही गुजर जाने दिया। सेंतेस, लुसियाना ने आखिरकार पुकारा, स्पष्ट रूप से मुझे नर्म करने के इरादे से। मैं उसे थोड़ी देर और घुटनों के बल बैठाना चाहता था, लेकिन वह चाहती थी कि मैं रुक जाऊं, इसलिए मैंने विचार करते हुए उसका निरीक्षण किया। साम्राज्य में चुने गए सभी उम्मीदवारों में से ड्यूक रेवेनहुक के पास सर्वोत्तम योग्यताएं थीं। उसका एक अच्छा परिवार, ऊंचा रुतबा, अच्छे संबंध थे और वह सांसारिक प्रसिद्धि का दावा करता था। हर तरह से ऐसा लग रहा था मानो उसके पास सब कुछ है। हालांकि इससे ये तथ्य नहीं बदला कि उसके लाभ में धांधली हो सकती थी और वह एक भयानक व्यक्ति था। मुझे उसके बारे में कुछ भी पसंद नहीं आया। लुसियाना ने खांसी का नाटक किया। सेंतेस, उसने दोहराया। खैर, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। लुसियाना ने ड्यूक की ओर मुड़कर आह भरी। संत महिला अजनबियों से बहुत शर्मीली है, उसने समझाया। मैं देख रहा हूँ, ड्यूक रेवेनहुक ने उठते हुए और मेरी ओर एक अस्पष्ट मुस्कान बिखेरते हुए कहा। ये देखते ही मैं लुसियाना के पीछे छिप गया। आमतौर पर लोग मुझे अकेला छोड़ने से पहले मुझसे कुछ और बातें कहने की कोशिश करते हैं, इसलिए यह एक उपयोगी समाधान था। अरे नहीं, वह बहुत चौंकी हुई लग रही है। जैसे जैसे उसे लुसियाना से बात करनी पड़ रही थी, उसका रवैया बदलता जा रहा था और वह बहुत अधिक कठोर हो गया था। मैं जानता था कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना कितना अच्छा होता है और इसका चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से उसके चेहरे में इतना बड़ा बदलाव देखकर मैं हैरान था। ऐसा लगता है जैसे वह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संतनी इतनी आश्चर्यचकित होगी, उन्होंने कहा। मैं केवल नमस्ते कहना चाहता था क्योंकि हम एक परिवार बनने वाले हैं। परिवार? परिवार कौन? मैं इस पर उससे लड़ना चाहता था, लेकिन वह पहले ही बोल पड़ा। मैं जल्द ही तुम्हारा चाचा बनूंगा। ओह, मैं तुम्हारे जैसे अंकल को स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे उससे कहने की इच्छा हुई, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया कि कहीं ऐसा न हो कि मैं उसे कोस दूं। फिर मैं रुक गया। अगर मैंने हमारी पहली मुलाकात के दौरान उसे कोसा, सच कहूं तो ये बहुत मज़ेदार लग रहा था। क्या मुझे बस ये करना चाहिए? मैं उस पर एक प्रशंसक के रूप में अपने द्वारा निखारे गए कौशल का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा कि बेंजामिन और लुडविग हमारी ओर आ रहे हैं। सेंतेस, महामहिम ड्यूक, लुडविग ने अभिवादन किया। जैसे ही वह लुसियाना की ओर मुड़ा, वह औपचारिक रूप से अपना परिचय देने ही वाला था, लेकिन तभी बेंजामिन मुस्कुराया और परिचय को स्पष्ट रूप से छोड़ते हुए उसकी ओर बोला। बेंजामिन ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ महामहिम ड्यूक से मिलेंगे। ड्यूक रेवेनहुक ने सिर हिलाया।
मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे शूरवीरों के कमांडर का इतनी आसानी से सामना हुआ। बेंजामिन ने एक संक्षिप्त, सरसरी हंसी उड़ाई। सचमुच, मैं भाग्यशाली हूँ। फिर उन दोनों ने अजीब तरह से मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में वे निजी तौर पर बात करना चाहते हैं। ड्यूक रेवेनहुक के साथ जाने से पहले बेंजामिन ने झुकते हुए कहा, कृपया लुडविग के साथ आराम से बात करें। मैं उन दोनों के एक साथ जाने से थोड़ा असहज था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वे कुछ योजना बना रहे थे? मुझे उम्मीद नहीं थी। लूसियाना ने मुझे पकड़ लिया। सेंटेस, उसने कहा। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि लुडविग चुपचाप वहां खड़ा है। ओह, सही, बहुत समय हो गया, सर लुडविग, मैंने अभिवादन किया। हाँ, बहुत समय हो गया, सेंटेस। उसने मुझे सलाम किया। यह अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा बोझिल लग रहा था। वह एकदम सही शूरवीर था। यदि मिल्टियड्स पर विचार किया जा सकता है पहले, फिर ईमानदार और भरोसेमंद लुडविग को मेरे दूसरे बच्चे की तरह महसूस हुआ। मैंने सुना है आपने मुझे बुलाया है, उसने संकेत दिया। मैं ठीक उस पर कूद पड़ा। हाँ, मेरा एक अनुरोध है। यह महज अनुरोध कैसे हो सकता है? उसने पूछा। बस आदेश दे और मैं आपकी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी करूंगा। कृपया बेझिझक मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मैंने उसे मना नहीं किया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शूरवीर बनो। मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपना लड़का चुनना चाहता था। जिसे बड़ों और पोप ने चुना उसे भूल जाओ। लुडविग झुक गया और मेरे पैरों पर झुक गया। यह मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। फिर आप ये करेंगे। मैं अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसने कसम खाई। ठीक है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे बचाना चाहता था, इसलिए अगर वह मर गया तो परेशानी होगी। मुझे नहीं पता था कि इस बार भी वह अपनी जान की बाजी लगाएगा या नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं उसे जीवित और खुश रखना चाहता था। हालांकि मैं उन्हें लुडविग ऑफ द होली स्वॉर्ड के नाम से जानता था, लेकिन अब तक उनके पास यह उपाधि नहीं थी। मूल उपन्यास में उन्होंने शुरू से ही प्रिसिला की रक्षा नहीं की। इसके बजाय वह यहाँ रुका और प्रशिक्षण लिया, वयस्क होने और तलवार हासिल करने के बाद ही प्रिसिला के प्रति वफादारी की शपथ ली। इसका मतलब यह था कि वह इस बार पवित्र तलवार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इससे मुझे परेशानी हुई, क्योंकि क्या यह उसके प्रति क्रूर नहीं था? लुडविग, मैंने फोन किया। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए, सेंटेस? क्या आप पवित्र तलवार रखना चाहते हैं? उसने मुझे आश्चर्य से देखा। क्षमा करें, मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी नहीं, मैंने समझाया। मैं तुम्हें बाद में मौका दूंगा। ये स्पष्ट था कि उसने ऐसी किसी संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन ये समझ में आने योग्य था। उस तरह तलवार पकड़ना आसान नहीं था। मैंने फिर पूछा, क्या आप चाहते हैं? यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उसे इस विषय पर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि वह अभी भी लुडविग था। उसने अपनी उमड़ती भावनाओं पर काबू पाया और सिर हिलाया। यदि यह आपके लिए है, तो मैं ये कर सकता हूँ। मैंने लगभग जवाब दे दिया। मैंने सोचा, आपने पहले अपनी ताकत पर पवित्र तलवार लहराई थी। गोद लेने की प्रक्रिया काफी सुचारू रूप से आगे बढ़ी। सड़क पर कुछ उतार चढ़ाव थे, लेकिन ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर चला। चूंकि यह पवित्र साम्राज्य है, अगर मैं भगवान के नाम का उपयोग करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने खुद से कहा। फिर मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, इसलिए मैंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़ दिए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरे सफ़ेद झूठ के लिए माफ़ कर देंगे। कृपया, मैंने सफाई पेश की, आप मुझे बाद में धोखा नहीं दे सकते। हालांकि मैंने प्रार्थना समाप्त कर दी, फिर भी मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने आह भरी, मैं अभी भी घबराया हुआ हूँ। यह अफसोस की बात थी कि मैं भगवान के साथ अनुबंध नहीं लिख सका। मैंने अपना चेहरा खिड़की की चौखट के सामने रखा और शीशे से बाहर देखा। एक समय खाली रहने वाला वेटिकन लोगों से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने सोचा। मिल्टियड्स जल्द ही उत्तरी साम्राज्य में वापस जाना चाहता था, इसलिए हम उम्मीद से 2 महीने पहले जा रहे थे। हमारे पास तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन मैं आलस्य भी नहीं कर रहा था। बुनियादी बातों का अध्ययन करो, मेरी प्रार्थनाओं को मत भूलना, और पोप से मिलो। और एक और बात,
कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूलता था, चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों न हो। पापा। जैसे ही मैंने मिल्टीएड्स को दूर से देखा, मैं चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। मुझे नहीं पता था कि जो कुछ घटित हुआ उसकी वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन मिल्टीएड्स ने मेरे साथ धीरे से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह अभी भी दूसरों की नज़र में डरावना था। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उसके पास गया। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और हल्के से मुझे पकड़ लिया। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गर्म थी। पापा। मैं अपने पसंदीदा किरदार पर फिदा होना कभी नहीं भूला। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे मैं अतीत में कभी नहीं छोड़ सकता था, भले ही मुझे स्कूल जाना पड़े या काम करना पड़े। मेरे पसंदीदा के प्रति मेरा प्यार कभी नहीं मरा, चाहे वे मॉनिटर या किताब के पन्नों के पीछे बंद हुई या नहीं। मेरा प्यार आयामों पर हावी हो गया और कोई भी इसे रोक नहीं सका। पिताजी, आज आप बहुत चमक रहे हैं। आपने क्या खाया? सुंदरता, मैंने पूछ लिया। मिल्टीएड्स जम गए। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब मैंने उसे छेड़ा और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मेरी बेशर्मी से बहुत हतप्रभ था। आपका नाम डैडी क्यों है? बहुत प्यारा, मैंने जारी रखा। मैंने लूसियाना को फुसफुसाते हुए सुना कि उसका नाम डैडी नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पिताजी, मुझे लगता है कि आप मिश्रित हैं। आप आधे देवदूत और आधे राहेलियन हैं। शांति। अब तक उसके पास मेरी आदत डालने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी समायोजन करने में परेशानी हो रही है। आप यहाँ हैं, सेंटियस। कैलियन ने मुझे देखकर दयालुता से मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया। मैंने उसे घूर कर देखा। वह एक अच्छा इंसान था और मैं भी उसे पसंद करता था, लेकिन ये बोझिल था कि वह मेरे करीब रहना चाहता था। उसने कैंडी का एक टुकड़ा निकाला। सेंटियस, क्या तुम इसमें से कुछ चाहोगी? मैं शांति से मिल्टीएड्स की बाहों में रहा, उसका हाथ दबाया। उन्होंने मेरे स्थान पर उत्तर देते हुए कहा, सर कैलियन, संत काफी शर्मीली हैं। कैलियन का चेहरा उतर गया। ओह, समझा। मिल्टीएड्स ने वह कैंडी ली जो कैलियन के हाथ में थी और मुझे दिखाई। ये खाना चाहते हो? मैं खिलखिला पड़ा। हाँ, यदि मेरे पिताजी इसे मुझे दे रहे होते तो मैं अवश्य देता। जब कैलियन ने मुझे खुशी से कैंडी लेते देखा तो वह मुस्कुराया। अगर मैं उनकी जगह होता तो परेशान हो जाता। उसकी निश्चल प्रसन्न अभिव्यक्ति ने मुझे भी दोषी महसूस कराया। मुझे संभवतः उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम इस समय क्या कर रहे हो? मिल्टीएड्स ने पूछा। क्या तुम्हें अभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है? आप मेरा शेड्यूल जानते हैं। मुझे पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। मैं इस बात पर हंसा कि वह कितना प्यारा था और मैंने उसकी आस्तीन पकड़ ली। वह सही था, हालांकि मुझे उसे कुछ बताने की जरूरत थी। मेरा आपसे एक अनुरोध है, पिताजी। एक अनुरोध? मैंने सिर हिलाया। कृपया मुझे एक नाम बताएं। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी। कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।